स्वागत है आप सभी का हमारे समग्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है आपके करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 181 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181, कौन से देश क्रमशः ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी में शामिल होने वाले 10वें और 11वें सदस्य बने हैं? ठीक है, तो एनडीबी में जो शामिल होने वाले 10वें और 11वें देश बने हुए हैं ये आपके यहाँ कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये जो आपके देश हैं ये आपके दो हैं, एक आपका कोलंबिया है, दूसरा आपका उज्बेकिस्तान है। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान एनडीबी में शामिल होने वाले 10वें और 11वें देश बने हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखें एनडीबी की अगर स्थापना अगर हम देखें या फिर हम देखें कि एनडीबी के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः 5 देश हैं जिनको आप बोल सकते हैं कि इसके क्या संस्थापक देश हैं या फाउंडर कंट्रीज हैं, जो आपके हैं ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स को याद रखना है आपका ब्राजील, ठीक है, इसके अलावा रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपके 5 आपके हैं इसके संस्थापक देश। और इसकी जो स्थापना की गई है उसका या इस बैंक की जो स्थापना की गई है उसका जो सुझाव दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था, और इसकी जो स्थापना आपकी की गई है वो आपकी की गई है 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा देखें अगला जो प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की चाबी से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी हाल ही में आपके यात्रा पर गए थे ब्यूनस आयर्स, और ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना की यात्रा पर गए थे, और वहीं पर इनको आपके ब्यूनस आयर्स के शहर की चाबी के से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दूसरा इसमें याद रखना कि ऐसा करने वाले या फिर अर्जेंटीना की यात्रा करने वाले 1960 के बाद आपके नरेंद्र मोदी जी क्या है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1960 के बाद आपके अर्जेंटीना की यात्रा की है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस हैदराबाद स्थित कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो ये कंपनी आपकी है अनंत टेक्नोलॉजी। ये कंपनी आपकी है अनंत टेक्नोलॉजी, और ये इसकी शुरुआत 2028 से करने की इसने क्या रखी है अपना रखा है कि हम इसको लगभग 2028 से क्या कर देंगे शुरू इस योजना को कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा राज्य राशन वितरण के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो फेस आईडी का प्रयोग करने वाला भारत का जो पहला राज्य बनेगा वो आपका बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य, तो इसका आंसर आपका है हिमाचल प्रदेश। अगला है किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो आपके ये मुख्यतः जो योजना शुरू की गई है ये आपकी शुरू की है राजस्थान सरकार ने। इस योजना को शुरू जिस राज्य ने किया है वो आपकी है राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, और इस योजना में अगर देखें तो मुख्यतः ये आपकी जो योजना लाई गई है ये आपके है बीपीएल परिवारों के लिए, आपके बीपीएल परिवारों के लिए या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए इस योजना को लाया गया है। उसका और मुख्य उद्देश्य है कि बीपीएल परिवार जो है उनको क्या किया जाए गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए, और प्रारंभ में इस योजना को लगभग 5000 गांव में लागू किया जाएगा, और लगभग इसके लिए कुल जो खर्च होगा या फिर इसके लिए कुल जो आपका राशि खर्च की जाएगी वो अभी स्टार्टिंग में आपके 300 करोड़। तो 300 करोड़ इसके लिए क्या बजट रखा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी कार्यालय किस देश में खोला है? ठीक है, तो सेल ने अपना जो पहला कार्यालय विदेशी कार्यालय खोला है वो आपका खोला 4 जुलाई 2025 को। इनका जो पहला विदेशी कार्यालय खोला है वो आपका खुला है 4 जुलाई 2025 को ये कार्यालय खोला गया है। ठीक है, दूसरा इनका जो कार्यालय खुला है विदेशी कार्यालय वो आपका खोला गया है दुबई में। ये जो कार्यालय आपका खोला गया है ये आपका खोला गया है दुबई में। ठीक है, तो याद रखना कि ये कार्यालय आपका दुबई में खोला गया है 4 जुलाई 2025 को। और इसके अलावा याद रखना कि ये आपका जो पश्चिमी एशिया में सेल का पहला मुख्यालय है। पश्चिमी एशिया में
पहला मुख्यालय इनका है, या पहला कोई आपका कहीं बाहर आपको खोला गया ऑफिस है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में युद्धक विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? ठीक है, तो मुख्यतः हम देखें तो ये इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा आस्था पुनिया। आस्था पुनिया है जो कि आपके नौसेना में आपके युद्धक विमान या फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे त्रिनिदाद और टोबैको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये आपका सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसका आंसर था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला, कौन सी भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये आपका नामांकित किया गया है दीपिका पादुकोण को। ये आपका नामांकित किया गया है दीपिका पादुकोण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दीपिका पादुकोण, और ये पहली महिला है जिनको इससे नवाजा गया, फिर इसके लिए नामित किया गया। भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से अभियान चलाया था? ठीक है, तो ये जो अभियान चलाया गया था या ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ये था आपका ऑपरेशन शिवा। ये आपका था ऑपरेशन शिवा नाम से ऑपरेशन को चलाया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका है ऑपरेशन शिवा। ठीक है, अगला प्रश्न, घाना सरकार द्वारा हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये जो पुरस्कार आपका मिला है ये आपका मिला है नरेंद्र मोदी जी को। ये पुरस्कार जो आपका दिया गया है ये आपका दिया गया है आपके नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उसका ये आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा है? ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया है ये नाम आपका रखा गया सावित्रीबाई फुले के नाम पर। ये जो नाम आपका रखा गया है ये आपका रखा गया सावित्रीबाई फुले के नाम पर। सावित्रीबाई फुले के नाम पर। ठीक है, सावित्रीबाई फुले वो महिला हैं जिन्होंने महिला शिक्षा और समाज सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य किए हैं। इसके अलावा देखें तो ये वो महिला हैं जिन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। इन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। तो याद रखना, इन्हें महिलाओं के लिए स्कूल खोलने वाली है, पहला स्कूल खोलने वाली जो महिला है वो भी आपकी कौन है? सावित्रीबाई फुले। और स्कूल जो जहां पर खोला गया वो जगह आपकी थी महाराष्ट्र में पुणे। महाराष्ट्र पुणे में स्कूल खोला गया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में विरुधुनगर में अत्याधुनिक पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किस राज्य में मंजूर की है? तो इस योजना की जो मंजूरी मिली है यह आपको मिली तमिलनाडु में। इस योजना को जो शुरू किया गया या योजना को जो प्रारंभ किया जाएगा वह है तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी की छात्रा सुकन्या सोनवाल को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये आपकी है आईआईटी गुवाहाटी से। आईआईटी गुवाहाटी आपका हो जाएगा आंसर आईआईटी गुवाहाटी यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला है, भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत आईएनएस तमाल F-71 का हाल ही में शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जो शुभारंभ हाल ही में किया गया है ये किया गया है कालिनिनग्राद में, रूस। कालिनिनग्राद रूस, कालिनिनग्राद रूस में इसका अभी हाल ही में क्या किया गया? इसको शुरू किया गया, फिर इसको शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना, कालिनिनग्राद रूस में इसको शुरू किया गया है। याद रखना, कालिनिनग्राद रूस।
अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो आपके रॉ के जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो आपके जो आंसर इसका होगा ये आपके हैं ए रवि सिन्हा को। रॉ के जो नया प्रमुख नियुक्त किया गया है ये आपका किया गया है रवि सिन्हा को। रवि सिन्हा को जो है रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके अलावा इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे इसमें ऑप्शन है तपन कुमार डेका, तपन डेका या फिर तपन कुमार डेका, ये आपके जो है आईबी के प्रमुख हैं या आईबी के अध्यक्ष है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसी में अगर देखें, ठीक है, इसके अलावा आपको ऑप्शन दिख रहा है सामंत गोयल। सामंत गोयल जो है रॉ से ही है, लेकिन रॉ के पूर्व अध्यक्ष, रॉ के जो है पूर्व अध्यक्ष हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल के बाद अगले जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके हैं रवि सिन्हा, जबकि जो तपन डेका है वो आपके हैं आईबी के अध्यक्ष, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहां किया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आपका हल्दी के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय का, हल्दी बोर्ड के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन जो किया गया है वो आपका किया गया है निजामाबाद तेलंगाना में। ये आपका है निजामाबाद तेलंगाना, निजामाबाद तेलंगाना, निजामाबाद तेलंगाना। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेसिंग प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? तो देश में जो पहली आपकी डिजिटल हाउस एड्रेसिंग प्रणाली शुरू की गई है ये आपकी की गई है इंदौर में। ये आपकी शुरू की गई है इंदौर में। और याद रखें ये जो है ये आपकी क्यूआर आधारित एक प्रणाली है, क्यूआर आधारित एड्रेसिंग प्रणाली है जिसको इंदौर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो मुख्यतः इस पुस्तक में अगर हम देखें तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का आपके क्या संघर्षों के वर्णन किया गया है। मुख्यतः कब से कब तक अगर देखें तो 1975 से लेके 1977 के मध्य में, जब वो आपके कहते हैं आरएसएस के प्रचारक के रूप में क्या करते संघर्ष कर रहे थे, तब का इसमें क्या किया गया वर्णन किया गया। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका है माननीय नरेंद्र मोदी या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कब का वर्णन इसमें किया गया? 1975 से लेके आपके 77 तक, जब वो आपके क्या थे एक प्रचारक के रूप में आरएसएस में क्या करते कार्य कर रहे थे। दूसरा, हम इस बुक के रचयिता को देखें तो इसके रचयिता हैं आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह इसके आपके क्या है रचयिता है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में जो आपका पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है यह आपका किया गया है आपका लेह में। यह आपका हो जाएगा लेह। इसका आयोजन जो किया गया था यह आपका किया गया था लेह में। अगला प्रश्न, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये आपकी जो आत्मकथा लिखी गई है यह आत्मकथा आपकी शिखर धवन की। शिखर धवन जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अगस्त 2024 को इन्होंने जो है आपका संन्यास ले लिया है। आपका अगस्त 2024 को इन्होंने आपका क्या ले लिया संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। लेकिन अभी वर्तमान में या फिर अभी ये लीग मैच खेलते रहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया था आयोजित बॉन जर्मनी में। इसका जो आयोजित किया गया था वो आपका किया गया था बॉन जर्मनी में। अगला प्रश्न है, संघ मंत्रिमंडल ने हाल ही में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आपके
इसकी शुरुआत की गई, या फिर आलू और शकरकंद के अनुसंधान या विकास केंद्र की स्थापना जिस शहर में मंजूर की गई है, यह आपका है सिंगना, उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास। तो इसका आंसर इसके अनुसार हो जाएगा आगरा, और जगह का नाम याद रखना सिंगना। सिंगना आपके आगरा के पास ही, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा याद रखना आलू शोध संस्थान या फिर राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान जो है वो आपका है शिमला में। राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान जो है वो आपका है शिमला में। इसके अलावा अन्य अगर हम देखें तो मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया में आपका क्या क्षेत्रीय केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा, या फिर याद रखें कि आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है उसका दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय कार्यालय होगा या क्षेत्रीय केंद्र होगा वो आपका आगरा होगा। अगला, 5वें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है, ठीक है। तो इसकी जो मेजबानी सौंपी गई है आपके 5वें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी का जिस राज्य को सौंपी गई है वो राज्य आपका है राजस्थान। ये जो मेजबानी सौंपी गई है ये आपकी सौंपी गई है राजस्थान को, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है रिंकू सिंह को, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिंकू सिंह। रिंकू सिंह, रिंकू सिंह। अगला, राकेश शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय और वहां रहने व काम करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपके हैं शुभांशु शुक्ला। ये आपके हैं शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। और याद रखना शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में या फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कुल जो दिन बिताए हैं वो आपके यहाँ 18 दिन। दिन याद रखना 18 दिन, 18 दिन। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तो हाल ही में जो आपका नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था यह आपका क्या गया, द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड। और याद रखना जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आपके द हेग, नीदरलैंड में ही स्थित है, और यहीं पर नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत की जो रैंक है वो आपकी है 99। इसमें भारत की जो रैंक है वो आपकी है 99। अगला, कौन हाल ही में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहली भारतीय और विश्व के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं? तो ये आपके हैं ऋषभ पंत। ऐसा करने वाले आपके हैं ऋषभ पंत, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऋषभ पंत। अगला है, देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन के केबल स्टे पुल का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो इसका हाल ही में जो उद्घाटन किया गया है यह आपका किया गया है बिहार में। इसका जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है यह आपका किया गया है बिहार में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो ये था आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। तो इसके आंसर अभी आपको हमारे इस नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर से आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।